रास्ता आपने गलत चुना है, मुझे कसूरवार मत ठहराएं। ऐसे कुछ हो गया, कुछ नहीं बचेगा। मुझे मेरी कच्ची तरह याद है, आज मिलेगी नहीं। मुझे रोज चाहिए। सब कुछ तुम्हारी वजह से। हेलो फ्रेंड, मूसा को यकीन था कि उसके डैडी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यकीनन वो अपनी जवान बीवी पर उसे तरजीह देंगे। लेकिन जब टीटी मासूमा को तलाक देने से साफ इनकार कर देता है और गुस्से में इसके मुंह पर थप्पड़ भी मारता है, तो मूसा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसके बाप ने उस लड़की की खातिर अपने जान से अजीज़ बेटे पर हाथ उठाया है। उसका गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वो अपने कमरे में जाकर चीज़ों को तोड़ता है। तो चीज़ों के टूटने की आवाज़ सुनकर रिहाम और तौकीर भागते हुए मूसा के कमरे में आते हैं और तौकीर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसकी वजह से मामला और भी उलझते जा रहे हैं। वो क्यों नहीं समझ पा रहा कि वो लड़की अभी इसकी बीवी है और अब तो इनके सर पर कोई सहारा भी नहीं रहा। वो कैसे इन्हें छोड़ सकता है, क्योंकि इसके तमाशे की वजह से वो पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी है। तो मूसा भी गुस्से में जवाब देगा कि इसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि रास्ता उन्होंने गलत चुना है, तो फिर वो उसे कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं। और ये सब तो इन्हें पहले सोचना चाहिए था, लेकिन वो आज भी अपनी कसम पर कायम है कि या तो वो लड़की इनकी ज़िंदगी में रहेगी या फिर वो, अगर उन्होंने इस लड़की को तलाक ना दी तो इसकी लाश ही मिलेगी उन्हें। और फिर मूसा बहुत गुस्से में घर से गाड़ी लेकर निकल जाता है। तो रिहाम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और तौकीर से कहती है कि अगर मूसा को कुछ हो गया तो इस घर में कुछ नहीं बचेगा और वो इसके लिए उसे कभी माफ़ भी नहीं करेंगी। अब तो तौकीर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मूसा को कॉल करता है लेकिन मूसा कॉल रिसीव ही नहीं करता। उसे यही लगेगा कि वो फिर से कहीं मासूमा पर तो अपना गुस्सा उतारने ना गया हो। उन्हें ये भी डर था कि कहीं वो मासूमा को नुकसान ही ना पहुँचाए, इसलिए वो फ़ौरन मासूमा की तरफ जाएगा। तो मूसा वहाँ पर भी नहीं होगा, लेकिन मासूमा अचानक टीटी को अपने घर देखकर हैरान होगी और कहेगी कि अच्छा हुआ वो खुद आ गए, वो कब से उनसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी। और फिर वो कहेगी कि उसे डिवोर्स चाहिए। तो टीटी जो पहले ही मूसा की वजह से बहुत परेशान होता है, मासूमा की ये बात सुनकर हैरान होने के साथ साथ और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। इसलिए वो उससे कहेगा कि अभी वो मूसा की वजह से बहुत परेशान है, वो इस सिलसिले में बाद में उससे बात करेगा और फिर वो वहाँ से चला जाएगा। मासूमा जो जानती है कि टीटी उसे कभी भी तलाक नहीं देगा, इसलिए वो उस पर प्रेशर डालने के लिए तलाक का मुतालबा करती है ताकि वो टीटी को मजबूर कर सके कि अब वो इसके साथ रिहाम के घर रहेगी। तभी वो चुन चुनकर रिहाम से अपने बाप से की गई ज्यादती का बदला ले सकेगी। इधर रिहाम भी मूसा को ये सब करने के लिए उकसा रही है ताकि टीटी उस लड़की को तलाक दे, लेकिन अब मूसा का गुस्सा देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और इसका सारा इल्ज़ाम टीटी पर लगाती है कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। मूसा के घर से जाने के बाद वो इसके लिए तड़प रही होती है। जब तौकीर घर वापस आता है तो रिहाम उससे पूछती है कि मूसा का कुछ पता चला, तो तौकीर उसे बताएगा कि इसने हर जगह मूसा को तलाश किया है लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। ये सब इसकी वजह से हो रहा है, बजाय इसके कि वो अपने बेटे को समझाती उल्टा वो उसे उकसाती रही है। तब रिहाम जवाब देती है कि मूसा कोई छोटा बच्चा नहीं है और ना ही उसने कभी उसे उकसाने की कोशिश की है। ये सब इनका किया धरा है। एक वक्ती मोहब्बत के लिए उन्होंने अपने बच्चे को भी कुर्बान कर दिया, क्योंकि मूसा इनका दिया हुआ धोखा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। इधर मूसा जो अपने बाप से लड़ झगड़ कर घर से गुस्से में निकलता है तो एक बार फिर इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और बहुत शदीद जख्मी भी हो जाएगा। जब इस बारे में रिहाम और तौकीर को मालूम होगा तो वो फौरन हॉस्पिटल जाएंगे, जहाँ मूसा की हालत बहुत नाजुक होगी। वो दोनों ही एक दूसरे पर मूसा की इस हालत का इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।